हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस है मीन्स अपने आप होने वाली प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो डेल्टा जी नेगेटिव है मीन्स रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो एड्जॉर्प्शन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो ड्यू टू एड्जॉर्प्शन एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्या होता है? जब एड्जॉर्प्शन होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो एंट्रोपी क्यों डिक्रीज होती है? देखो यहाँ पे ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये एटमॉस्फेयर में गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये एड्जॉर्ब करेगा। तो एड्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएंगे? ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएंगी। यहाँ पे ये फ्री थे, मूव कर रहे थे, ठीक है, रैंडमली मोशन में थे। अब यहाँ पे जब ये एड्जॉर्ब हो गए तो इनकी रैंडमनेस या डिसऑर्डर जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया, जिसके कारण इनकी एंट्रोपी भी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस देन डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। तो जब एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, तो डेल्टा एच, अब ये तो पता चल गया हमें ये दोनों चीज़ नेगेटिव है। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होगा? जब ये दोनों चीज़ नेगेटिव है तो हमारा डेल्टा एच भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मीन्स एड्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक है मीन्स इसमें क्या होगी? हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पे जब ये इसके साथ अटैच हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उस दौरान क्या हो रही है? इसकी एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज़ हो रही है। ओके, एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी इज रिलीजिंग। जब एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो दो टाइप के एड्जॉर्प्शन होते हैं, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में वीक फोर्स होता है मींस एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में क्या होता है? वीक फोर्स होता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक फोर्स एग्जिस्ट करता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इनको ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडर वॉल फोर्स। तो ये सॉलिड सब्सटेंस है, इस पर जो मॉलिक्यूल्स अटैच रहेंगे, सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, उनके बीच में जो सरफेस एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो क्या होगा? वीक वंडर वॉल फोर्स रहेगा। ठीक है, बहुत वीक फोर्स के द्वारा ये एक दूसरे से क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे। लेस एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि बॉन्ड वीक है तो एनर्जी भी क्या होगी? बहुत ही कम रिलीज़ होगी। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ लो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है? लो होती है, मतलब वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है? वो एनर्जी जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस के दौरान रिलीज़ हुई है। ओके, तो वो क्या होती है? बहुत ही लो होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। ओके, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, दैट इज़ डिसॉर्प्शन इज़ ईजी। रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि सरफेस पर आकर वो अटैच हो गया मॉलिक्यूल, है ना, वापस से वो क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या कहा है कि इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल है ये नेचर में, और जिसे क्या कहा जाता है? डिसॉर्प्शन। ठीक है, मतलब एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस रिवर्स हो जाती है और उस प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग डिसॉर्प्शन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस, मतलब सरफेस से पार्टिकल का वापस रिमूव होना क्या कहलाएगा? डिसॉर्प्शन। इट इज़ रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये क्या है? एड्जॉर्प्शन की रिवर्स प्रोसेस है। देखो यहाँ से मॉलिक्यूल आकर सरफेस पर अटैच हुआ और वापस से ये क्या हो गया? यहाँ से रिलीज़ हो गया, मतलब अटैच होने के बाद ये क्या हो गया? वापस से रिमूव हो गया वहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन। मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन में डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक।
फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, मीन्स ये किसी पर्टिकुलर गैस को एड्जॉर्ब नहीं करता है, ये किसी को भी एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है नेचर में। दैट इज़ ईच गैस विल बी एड्जॉर्ब्ड इन वेरिंग अमाउंट, मीन्स हर एक गैस क्या होगी, अलग अलग अमाउंट में एड्जॉर्ब होगी। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, ये क्या करता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। देखो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हुए, एक सरफेस इन्होंने ये कर ली, ठीक है, फिर और मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर एक और लेयर बना ली, फिर लेयर बना ली, मीन्स इस तरीके से ये क्या एड्जॉर्ब होते जाते हैं और एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस पर, तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में क्या ग्राफ बना है, ये किस टाइप से, मीन्स एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कब इंक्रीज़ हो रहा है, जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो क्या प्रेशर का इफेक्ट हो रहा है, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा एड्जॉर्प्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। वैसे ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या होता जाएगा, एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो जब भी केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है जब भी एड्जॉर्प्शन होगा। तो ये सॉलिड है, ठीक है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड हो रहे, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। मोर एनर्जी इज रिलीज, जब ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ हाई, इसमें क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी, बहुत ही हाई रहेगी, ठीक है, मतलब जो एनर्जी रिलीज़ होगी एड्जॉर्प्शन के दौरान वो हाई रहेगी, मीन्स 80 to 240 किलो जूल पर मोल इसके बीच में रहेगी, ठीक है। इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है नेचर में, मीन्स स्पेसिफिक गैसेस को ही क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा। इट इज़ इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसमें डिसॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, मीन्स मॉलिक्यूल एक बार आके अटैच हो गया तो वापस नहीं जाएगा, ठीक है। पर हाँ, अगर उनको हाई टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करेंगे, हीट अगर हम बहुत ज़्यादा हीट अगर इसको प्रोवाइड कर देंगे फिर वो चला जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो इट इज़ इरिवर्सिबल। ओके, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड, इसमें क्या बनता है कि एक ही लेयर बनती है, एक ही मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, क्योंकि यहाँ पे क्या केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर ये एड्जॉर्बेंट के साथ एक बार केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो और दूसरे एड्जॉर्बेंट इनके साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इनिशियली एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस देन इट बिकम्स कांस्टेंट, इसमें क्या होता है कि पहले एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, फिर एक पॉइंट पे जाकर ये क्या होने लगता है, कांस्टेंट होने लगता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर का हम ग्राफ देखें तो ये क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे जाकर फिर क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। मीन्स इनिशियली सम हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रिएक्शन, मीन्स हमें क्या पहले इस पॉइंट पे लाने के लिए इसको कुछ हीट क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे लाने के लिए उसको क्या कुछ हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, पहले इंक्रीज़ होगा, देन क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज़ होने लग जाएगा। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही तो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही तो रिएक्शन का एक्सटेंड इंक्रीज़ हो रहा है, और वो इंक्रीज़ होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ़ वी हीट अप सरफेस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड स्टार्ट, मतलब अगर हम उसको और हीट करना, मीन्स ये सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में हम हीट करने लग गए इसको, तो ये क्या हो, बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या, यहाँ पे भी डिसॉर्प्शन की प्रोसेस ऑकर होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।